हाय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। भारतीय गुलकार एपी ढिल्लों की अगर बात करें, जिनके पास नेशनलिटी जो है वो अब कनाडा की है, यानी कि वो अब कैनेडियन बन चुके हैं, उनके घर के बाहर जो फायरिंग हुई है उसका मामला जो है वो सलमान खान के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या ये फायरिंग जो उनके घर के बाहर हुई है, जिसकी वजह से इस वक्त वो बहुत ज्यादा खौफजदा है, इसके पीछे सलमान खान है। सलमान खान का हाथ कैसे है? भारतीय मीडिया क्यों कह रहा है कि ये सलमान खान का इसके पीछे हाथ है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्यों सलमान खान का आखिर इस मामले के साथ क्या रिश्ता है? जबकि माजी में अगर बात करें तो खुद सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई और अब सेम टू सेम सिचुएशन जो है वो उन्हीं के साथ हो गई है, एपी ढिल्लों के साथ, जो कि एक गुलकार हैं, पंजाबी गुलकार हैं। तो इनके साथ ये मामला आखिर क्यों पेश आया, आपको बताएंगे आज की वीडियो में। और आज की दूसरी वीडियो जो आपको बताएंगे एहसन खान के हवाले से, कि उनका एक क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी एक्स के बारे में क्या इंकिशाफात किए हैं, ज़रूर बताएंगे आपको आज के वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि भारतीय गुलकार एपी ढिल्लों की अगर बात करें, जनाब उनके घर के बाहर जो है फायरिंग हुई है, और घर उनका वो जो कनाडा में मौजूद है, कैनेडियन जो गुलकार ये हैं, इनके घर के बाहर जो फायरिंग का मामला पेश आया है, इसकी जो जिम्मेदारी है क्या आप जानते हैं किसने कबूल किया? तो आपको बताएंगे कि सिद्धू मूसेवाला के ऊपर फायरिंग करने वाले और साथ ही साथ जो सलमान खान के इस वक्त टॉप यानी कि कह लो दुश्मन बने हुए हैं, जिन्होंने सलमान खान के घर के बाहर भी फायरिंग करवाई थी। जी हाँ, गैंगस्टर बिश्नोई की बात कर रहे हैं और रोहित की बात कर रहे हैं जी। तो इसकी जिम्मेदारी ये जो बिश्नोई गैंग है, इन्होंने तस्लीम कर लिया है। हालांकि ये जेल में भी है, बिश्नोई नामी जो गैंगस्टर है, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा है कि जी ये फायरिंग हम नहीं करवाई और इस चीज़ की जिम्मेदारी जो है हम कबूल करते हैं। इसकी वजह क्या है? वो कहता है कि जो भी स्टार्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनके लिए ये एक अलार्मिंग कॉल है कि जो भी सलमान खान के साथ ताल्लुक रखेगा उसके साथ जनाब यही सलूक किया जाएगा, ताकि लोग सलमान खान के साथ काम करना छोड़ दें। और अभी रिसेंटली सलमान खान का जो एक नया गाना आया है इनके साथ, एपी जो ढिल्लों हैं गुलकार के साथ जो गाना आया है ओल्ड मनी के नाम से, जिसमें सलमान खान हैं, फिर ये सिंगर हैं और साथ ही साथ संजू बाबा यानी कि संजय दत्त हैं। तीनों का ये जो इन्होंने गाना बनाया है, इसमें एक साइलेंट मैसेज भी उन्होंने दिया है कि वो अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, वायलेंस नहीं चाहते हैं। और इसी हवाले से उन्होंने इस पे जो तमाम चीज़ें दिखाई हैं वो एक साइलेंट मैसेज। और आपको पता है इसी तरह के गाने जो हैं वो सिद्धू मूसेवाला जब बनाते थे, तो इस गैंग ने हूबहू उनके साथ भी यही किया जो इस वक्त सलमान खान के साथ हो रहा है, और जो सलमान से ताल्लुक रखता है उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो सलमान खान जो है अब अल्लाह ही उनकी हिफाजत करे। फिलहाल इस वक्त ये जो गैंगस्टर हैं, इनकी कह लो हिट लिस्ट पर सलमान खान है, और सलमान खान को वो वक्तन फवक्तन कोई ना कोई इस तरह का मैसेज देते चले जा रहे हैं कि जो फायरिंग आपके घर के बाहर हुई है वो आप पर भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने माजी में सलमान खान के घर पे भी फायरिंग करवाई थी, और अब जो ये ढिल्लो सिंगर हैं इन पर भी करवा दी है, क्योंकि इनका ताल्लुक था सलमान खान से। इन्होंने सलमान खान के साथ वो गाना बनाया, और एपी ढिल्लो ने इसके लिए कैप्शन में भी लिखा था, सलमान खान को शुक्रिया अदा किया था क्योंकि उन्होंने इनको चांस दिया, और इसीलिए ये गैंगस्टर्स जो हैं ये उनके पीछे भी पड़ गए हैं। तो चलिए वहीं पर बताते हैं, एक निजी टीवी के प्रोग्राम में जब शिरकत की एहसन खान ने, तो उनसे पूछा गया कि उनका माजी में क्रश कौन था, किसको वो पसंद करते थे, कोई लड़की जिसका नाम वो लेना चाहें। जनाब एहसन खान ने उस लड़की का नाम लेने से इनकार कर दिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको कोई पसंद ना आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हों और आपकी बीवी आपको इतना प्यार करने वाली हो, तो उसके मोहब्बत का मान रखना चाहिए और इस किस्म की बातों को नहीं करना चाहिए। तो ये बात जो है एहसन खान की उनके फैंस के दिलों को छू गई है, और सभी जो हैं इस वक्त उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर मर्दों को बस पूछने की देर होती है और वो पटाख करके नाम ले लेते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर जब आप एक सेलिब्रिटी हैं और बहुत सारे लोग आपको पसंद भी करते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखना और स्पेशली अपनी बीवी की फीलिंग्स का ख्याल रखना जो है ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए एहसन खान जो है उनको सल्यूट बनता है कि वाकईतन उन्होंने ये जो मैसेज दिया है और जिस तरीके से उन्होंने बात की है सोशल मीडिया पर छाई हुई है। मैं चाहूँगी ये क्लिप आप छोटा सा देखिए और जल्दी से वापस आइए। आपको किस पे क्रश? शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जिसपे क्रश नहीं होगा। इनको पूछो क्रश किस पे है? जी यार जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हो ना, तो फिर और आपकी बेगम जो है वो भी सुन रही हो,
तो फिर मुझे लगता है कि दूसरी खवातीन की तारीफ कम कर रही चाहिए, अपनी बेगम की ज्यादा कर रही चाहिए। यानी अगर ये वजह ना होती तो फिर मुझे, मैं बता देता, ह्यूमन नेचर, जो डर गया वही घर गया। एक डरने की बात नहीं, एक रिस्पेक्ट और मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत का मान भी रखना चाहिए। अदरवाइज आपको अच्छा लगना तो बड़ा आसान है, आपको दुनिया में बड़े खूबसूरत लोग दिखाई देते हैं, बड़े प्यारे चेहरे होते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, बट जो आपसे मोहब्बत करे उनका मान भी रखना चाहिए। जी, तो एहसन खान के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।